जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा सुनेंगे। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है और यह व्रत महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उनके सुखद भविष्य के लिए रखती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी, जिसमें 5 कथाएं आती हैं। सभी 5 कथाएं मैं आज आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत की पहली पौराणिक कथा। गंधर्वों की राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठाया, लेकिन इनका मन तो राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जिमुतवाहन कब काफी आगे चले गए, तभी उन्होंने एक वृद्धा को रोते हुए देखा। इनके पूछने पर उस वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरे पास एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वधशिला पर लेट गए। नित्य समय आने पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने उन्हें सारा बात कह सुनाई। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बड़े ही प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की सुरक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आशीवन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आशीवन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रख के जो स्त्रियां सायंकाल प्रदोष काल में जिमुतवाहन भगवान की पूजा करती हैं और कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के बाद किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मलाईकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहोटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और दोनों ही भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को नहीं रोक पाई। इस कारण से सियारिन का व्रत टूट गया, परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन अपने व्रत का पारण सही समय पर किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाईकेतु से हुई। छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई।
अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती के 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के सारे पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इसी ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए और फिर उन 7 के सिरों को एक साथ बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए। सभी के सिरों को धड़ से जोड़ दिया, उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट गए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने के लिए बड़ी ही व्याकुल हो रही थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी बात बताई और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। तब वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें कहती है, जिसे सुनकर कपूरावती बेहोश हो जाती है और मर जाती है। जब राजा को इस बात की सूचना मिलती है तब उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। जितिया व्रत की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार 2 बहनें थीं, जिनका नाम था चुलिया और सियरिया। चुलिया तो बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा ही मौज मस्ती करती, ऐश करती और चुलिया से बहुत जला करती। हर वक्त सियरिया सोचती कि चुलिया इतना खुश कैसे रह लेती है। चुलिया की हंसी खुशी उससे सहन नहीं होती, जिस कारण उसने चुलिया की संतानों को सताने के कई बार प्रयास किए, कई बार उन्हें मारने की कोशिश भी की, किंतु चुलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते और बच जाया करते। एक दिन सियरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई। वहां जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देखकर सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी कि दीदी, मैं जंगल से आपके लिए बहुत सारे नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और एक तरफ रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई। शाम से रात हो गई पर उसके बच्चे वापस नहीं आए। तब वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसकी करुणा भरी स्वर को शंकर पार्वती जी ने सुना तो पार्वती जी से नहीं रहा गया। तब उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारा बहुत जोर से रो रहा है। उसके रोने में तो बहुत दर्द छुपा है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे कि देवी, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ पर तो ये साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती जी के हट के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा। तब वे चुलिया के पास गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। तब महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बताया। शंकर जी ने ध्यान लगाया, तब उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी से अनुरोध किया कि उसके बच्चों को पुनर्जीवित कर दें। बच्चे जीवित हो गए तो नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी तो वहां नहीं थी। डर के मारे बच्चे घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला क्यों छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चलती रही, परंतु इस लड़ाई का कोई भी हल नहीं निकला। इसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को सारी घटना बताई। घटना सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बालों से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास ले आओ, उसके बाद मैं यह निर्णय करूंगा। चुलिया तो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा नहीं देखी जा सकी।
उसने महात्मा जी के वचन का पालन नहीं किया। लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बालों से पकड़कर खींचकर ले आई। इसके बाद तपस्वी ने सियरिया को श्राप दे दिया कि हर जन्म में तू इसी प्रकार जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माता की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। जीवित पुत्रिका व्रत की चौथी पौराणिक कथा के अनुसार दो बहनें थी। एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य भी उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती, खाना बनाती और उसके बाद जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इस तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 बेटे थे और दुखिया के भी 2 ही बेटे थे। जितिया का व्रत आया तब दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल पटके उसमें से जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली। साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग साफ करने बैठी तो बढ़िया साग तो सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल बची वो अपने लिए रख ली। दुखिया ने सुखिया के घर जाकर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर आ गई। खुर्दी के चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। तो उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी महिला उसके घर पर आई और उसका दरवाजा खटखटाने लगी। दुखिया ने पूछा कि कौन है? तब बूढ़ी महिला ने कहा कि बेटा मैं हूं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला तो पूछने लगी, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तब बूढ़ी महिला ने कहा कि बेटी मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे दोगी? दुखिया उसे अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माई हम तो बड़े गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी के चावल और साग की डंठल का साग बनाया है, क्या आप खा लोगी? तब वह बूढ़ी महिला कहने लगी, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लगी है। तब दुखिया अंदर जाकर खुर्दी के चावल और साग की डंठल की सब्जी ले आई और बूढ़ी महिला को खाने के लिए दे दिया। बूढ़ी महिला खाना खाने के बाद कहने लगी कि मुझे रात के अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात को अंधेरे में अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? तब दुखिया कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप यहीं मेरे घर पर सो जाओ, सुबह होगी तब अपने घर चली जाना। तब वह बूढ़ी महिला उसके घर में ही सो गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला उठी तो कहने लगी, बेटी मुझे तो दीर्घ शंका लगी है, मैं क्या करूं? तब दुखिया बोली कि माई मेरे घर में तो कोई बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में कर लो। तब बूढ़ी महिला पूछने लगी कि बेटा भड़बड़ करूं या छरछर करूं? अब दुखिया नींद में थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कह दिया, माताजी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला ने पूछा, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तब दुखिया कहने लगी कि आप मेरे सर में अपने हाथ साफ कर लो। सुबह हुई तो दुखिया को तो ये सब सपने जैसा लगा। उसे लगा कि सोते समय मुझे कोई सपना आया है। वह इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचती। नदी में स्नान करने जाती है। जैसे ही नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो बालों में से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से सोने का पानी किस तरह से गिर रहा है। तब उसे अपनी रात की सारी बात याद आती है। दौड़कर घर की ओर भागती है। सोचने लगती है कि उसका घर तो दीर्घ शंका से गंदा हुआ पड़ा होगा, पहले तो उसे घर साफ करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वह अपने घर में जाती है तो हैरान हो जाती है। घर के तो कोने कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है, अन्न धन के भंडार लगे पड़े हैं। यह सब देखकर तो दुखिया बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि यह सब चिमुतवाहन भगवान की कृपा है। वे ही थे जो माता जी का रूप धारण करके मेरे घर आए थे और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दे गए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और उसने सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया था। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है
तब अपने बेटे से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, देखूंगी कि कितना सोना है। बच्चे बड़ी खुशी खुशी मौसी के घर जाते हैं और तराजू मांगते हैं। सुखिया पूछती है कि तराजू में क्या तोलोगे? तब बच्चे बोलते हैं कि हमारे घर पर बहुत सारा सोना है, उसी को तोलेंगे। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तो तुम्हारे घर में कुछ है नहीं, सोना तोलोगे, मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? तब बच्चा कहता है कि नहीं मौसी, हम झूठ नहीं बोल रहे। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर तोलेंगे। वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है, अब जो भी तोलेंगे इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तोलती है तब सोने के कुछ टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। बच्चे तराजू लौटाने जाते हैं तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो देखती है कि तराजू में सोना लगा हुआ है। सुखिया सोचती है कि जरूर उसके घर में कहीं से सोना आया है, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आई। सुखिया दौड़ी दौड़ी उसके घर जाती है और पूछती है कि तुम्हारे घर पर इतना सारा सोना कहाँ से आया जो तुम्हें तराजू से तोलना पड़ गया? तब सुखिया के पूछने पर दुखिया उस रात की सारी कहानी बता देती है। दुखिया का मन तो एकदम सच्चा था, इसीलिए उसने सारी बात बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास तो अब मेरे से भी ज्यादा धन हो गया। अब अगले जितिया में मैं भी कुर्दी के चावल और साग की डंठल की सब्जी बनाऊंगी। अगला साल आया, जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल पटक कर साफ कर रही थी और साफ चावल तो फेंक दिए, कुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़ा, पत्तियां फेंक दी, डंठल अपने पास रख ली और उन्हीं की सब्जी बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। आधी रात में उसके घर में बूढ़ी महिला आई और उसका दरवाजा खटखटाया। सुखिया तो उसी का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खोलकर बूढ़ी महिला को घर के अंदर ले आई। बूढ़ी महिला ने कहा कि मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब सुखिया कहने लगी कि मैंने कुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया है। तब बूढ़ी महिला ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो वही खा लूंगी। सुखिया ने खाना दिया और सोने चली गई। बूढ़ी महिला कहने लगी कि अब इतनी रात को मैं घर नहीं जा सकती। तब सुखिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मेरे घर में सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला ने कहा कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तब सुखिया ने एक कोने की तरफ इशारा किया और कहने लगी वहां पर कर लीजिए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला ने जब पूछा कि भड़बड़ करूं या छर छर, उस समय सुखिया को नहीं याद आया कि दुखिया ने क्या बोला था, इसीलिए वह कहने लगी माताजी छर छर कर दीजिए। बूढ़ी महिला ने पूछा बेटी हाथ कहाँ साफ करूं? तो उसने कहा कि मेरे सर में साफ कर लो। बूढ़ी महिला ने अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लिया। सुबह सुखिया उठी तब उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है, चारों तरफ से बदबू आ रही है, उसके बालों में भी बहुत सारी गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर तो सुखिया बड़ी दुखी हो जाती है और उसे बड़ा गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसे डांटती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तब दुखिया पूछती है कि तुमने क्या किया और क्या कहा। तब वह उसे सारी बात बता देती है। तब दुखिया कहती है कि तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, तुमने लालच किया, मेरे पास तो कुछ नहीं था, तुम्हारे पास सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमूत वाहन भगवान आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें कुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने तो अपने घर आए भगवान का अपमान कर दिया। सब कुछ रहते भी तुमने उन्हें साग भात खिलाया। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। ये सब जीमूत वाहन भगवान का ही क्रोध है। तब सुखिया ने जीमूत वाहन भगवान से अपने किए के लिए क्षमा मांगी, अपने लालच के लिए माफी मांगी। तब जाकर कहीं जीमूत वाहन भगवान का क्रोध शांत हुआ और सुखिया का घर फिर से साफ हो पाया। जितिया व्रत की 5वीं पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिस कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसे अश्वत्थामा ने पांडव समझा और उन सबको खत्म कर दिया। यह माना गया है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे।
इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्यमणि छीन ली, जिस कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डालने की कोशिश की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्यों का फल देकर उत्तरा की अजन्मी संतान को, गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत करती हैं, नियम से व्रत करती हैं और उसे पूरा करती हैं और अपनी संतान की मंगल कामना की प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी महिला इस व्रत को करती है उसकी संतान की आयु लंबी होती है और उसका कभी भी अपनी संतान से वियोग नहीं होता। तो ये थी जितिया व्रत में सुनी जाने वाली सभी 5 कहानियाँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।